हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रभु ईश्वर की हम आराधना करें, उस पिता ईश्वर की, उस पावन आत्मा की, उस पुत्र यीशु की, उस त्रिएक ईश्वर की। आइए हम दिल से उसकी आराधना करें। पवित्र यीशु, पवित्र यूक्रिस्त के रूप में जो हमारे सामने उपस्थित हैं, उसकी हम आराधना करें। आइए तालियां बजाते हुए दिल से पूरे शक्ति के साथ हम उसकी आराधना करें। पिता ईश्वर की हो आराधना, स्वर्ग में विराजित पिता ईश्वर की हो आराधना। आराधना आराधना पुत्र यीशु की आराधना। आराधना आराधना पुत्र यीशु की आराधना। दिल में विराजित पुत्र यीशु की हो आराधना। दिल में विराजित पुत्र यीशु की हो आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। हमारे सहायक पावन आत्मा की हो आराधना। हमारे सहायक पावन आत्मा की हो आराधना। आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। सारी शक्ति से त्रिएक ईश्वर की हो आराधना। सारी शक्ति से त्रिएक ईश्वर की हो आराधना। सारे मन से त्रिएक ईश्वर की हो आराधना। सारे प्रेम से त्रिएक ईश्वर की हो आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कल हमने मनन चिंतन किया था, पश्चाताप क्या है, पश्चाताप क्यों करना है, और हमने 2 नमूना लिया था, खोया हुआ लड़का और खोया हुआ सिक्का का दृष्टांत हमने सुना था। आज वही बात को जारी रखते हुए हम एक वाक्यांश, एक वचन हम पढ़ेंगे। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 अनुवाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। क्रिस्तु में प्रिय भाइयों और बहनों, 40वें काल में हम हर पल हर दिन सुधार लाने, पश्चाताप करने, प्रार्थना और उपवास के जरिए प्रभु के पास बैठने में हम तत्पर रहते हैं। हमने सुना प्रभु यीशु ने अपना घोषणा, सुसमाचार की घोषणा इस प्रकार शुरू की, पश्चाताप कीजिए, सुसमाचार में विश्वास कीजिए ताकि तुम बच जाओगे। प्रभु यीशु हमें एक और सुनहरा मौका दे रहा है। हम अपने बीते हुए दिनों में, बीते हुए सालों में, बीते हुए पलों में जो पाप किया और प्रभु से, जो ईश्वर से, सर्वशक्तिमान खुदावन से जो दूर हो चुका है, एक तरीके से मेल मिलाप करने के लिए प्रभु हमें एक अवसर दे रहा है। यशायाह के ग्रंथ में अध्याय 38 अनुवाक्य 15 हम पढ़ते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति से तुम्हारा कल्याण है, जो पाप करते हैं वह मरते हैं। इन अनुवाक्यों में हम 2-3 चीजों को मिलते हैं या चीजों को देखने हमें मिलते हैं। पश्चाताप और स्वीकृति से तुम्हारा कल्याण है। जो पाप करते हैं अक्सर यही बताते हैं, यही सोचते हैं कि मैं पापी नहीं हूं। संत जॉन पॉल द्वितीय ने एक बार कहा था, इस नई पीढ़ी, इस नई लोग, नई भूमि में लोगों में कमी है। वह है, वे सोचते हैं कि हम सब शुद्ध है, हमें से कोई भी पापी नहीं। पापी लोगों को ये पाप की विचार जब प्रभु पर विश्वास करने पर ही मिलते हैं। कई लोग, हमें पता है, इधर उधर भटकते हैं। कई लोग इस लोगों की सुविधा में, जो भोग विलास है, इसमें विलीन हो जाते हैं। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु की वाणी पढ़ते हैं या उनकी वचनों को सुनते हैं, तब फिर मोड़कर पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु की ओर आते हैं। हमने सुना पश्चाताप और स्वीकृति से हमारा भलाई है। जो पाप करते हैं एक प्रकार से मर जाते हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मीय तौर पर। हमें मालूम है कायन और उनका भाई का दृष्टांत। जब पाप किया कायन, उनको पता चला कि वह ईश्वर के खिलाफ पाप किया है, एक प्रकार से मृत्यु, एक रीति से मरण पा चुके हैं। हम भी जब पाप करते हैं तो एक रीति से हम मर जाते हैं। नबी हमें याद दिलाता है कि पश्चाताप यदि किया तो हमें भलाई है, हमें हमेशा प्रभावों से, आशीषों से प्रभु भर देगा और पापों का नतीजा मृत्यु है। मार्टिन हाइडेगर ने कहा कि हम सब, हर इंसान इस दुनिया में इसलिए आते हैं
कि वे एक दिन मर जाए। वी आर कॉल्ड टू डेथ और डाई। ईसाई होने के नाते, क्रिस्त में विश्वास करने वाले आप लोग, हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे मरण के बाद और पुनर्जीवन हमें मिलेगा। पुनर्जीवित ईश्वर हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। वही ईश्वर ने हमें ये वादा किया है, यदि पश्चाताप किया, यदि पापों से छुटकारा मिला, तो हम पुनः प्रभु यीशु में पुनर्मिलन करेंगे। हम खुशी से जी पाएंगे, शांति से जी पाएंगे, आनंद की जीवन बिता सकेंगे। हम सब ये चाहते हैं कि खुशी से जीवन बिताए, आनंद से जीवन चलाए और चैन से जिए। मैं तो कई बार लोग इस प्रकार कहने को, या उनमें से हमने सुना हो कि फादर जी, हमें चैन से सो नहीं सकता, जी नहीं सकता, मेरे घर पे इसी प्रकार की घटनाएं हैं, दुख है, संकट है। लेकिन मैं उनको ये बताते हुए उनको आश्वासन दिया था कि प्रभु पर विश्वास कीजिए, वह प्रभु आपको भलाई का योजना बनाया है। लेकिन एक शर्त है, पश्चाताप करना है। जो कुगुर्मों की जो मार्ग में हम चल रहे हैं, उस रास्ते से हम भटकना है, यानी सच्चाई की मार्ग। प्रभु यीशु ने कहा, मैं हूं जीवन, मार्ग और सत्य। प्रभु यीशु हमारा मार्ग बनकर, सत्य बनकर, जीवन बनकर हमारे बीच में हर दिन, हर पल आते हैं। हर एक यूकरिस्तीय मिसा बलिदान में प्रभु यही हमें देता है। अपने शरीर, अपना रक्त हमारे लिए बांधकर, बहाकर ये कहते हैं, मेरे भाइयों बहनों, आप भी इसी प्रकार कीजिए। अपने शरीर, अपना रक्त और अपना बहुमूल्य समय, आपका जो भी टैलेंट्स है, वे दूसरों के लिए बांट कर दीजिए, जिस प्रकार मैं आपको प्यार किया। प्रभु यीशु पश्चाताप करने वालों को इसी प्रकार की ढेर सारे आशीषों से, कृपाओं से भर देगा। प्रभु यीशु ने कहा, 99 धर्मियों के सिवा एक पश्चातापी पापी होने पर स्वर्ग राज्य में आनंद मनाएंगे। खोया हुआ सिक्का या खोया हुआ लड़का, उन सब दृष्टांतों में हमने ही देखा, जब खोया हुआ लड़का या सिक्का मिलने पर वे बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। वे ये जान जाते हैं कि जो नष्ट हुआ है, जो मृत्यु के कारण अलग हो चुका है, जब वे पुनः जीवन, पुनः कृपा, पुनः जीवन की एक स्रोत आती है, तो वे ढेर सारे कृपाओं से, ढेर सारे खुशियों के साथ वे मनाते हैं। हम अपने जीवन में भी फर्कना है, हमने मुड़ कर देखना है, क्या मैं सच में पश्चाताप करता हूँ, अपने पापों के लिए रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ। हम अपने पापों के लिए आंसू बहाना है। और आयुब का ग्रंथ अध्याय 22 अनुवाद 21 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर से मेल करो, फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर से मेल करो, फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। प्रभु यीशु ने ही कहा, सबसे पहले सर्वप्रथम स्वर्ग राज्य की खोज में लगे रहो, यूं ही बाकी सब तुम्हें इस दुनिया में मिल जाएगी। हम तो कई चीजों की खोज में हैं। सचमुच प्रभु ने कहा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगी, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन हमने वही चीजों के लिए तरसते हैं, खोजते हैं, खटखटाते हैं। वे इस दुनियावादी, इस दुनिया की जो नजर में अच्छी अच्छी चीज है, हमने वही चीजों के लिए तरसना है, चाहना है। वे चीज हमारे स्वर्गीय जीवन की उपकार बने, या स्वर्गीय जीवन के लिए हमें लाभदायक बने। हम वही चीजों की खोज में लगे रहे। हम मेल मिलाप करने पर, ईश्वर से मेल मिलाप करने पर, हमारे भाई बहनों से मेल करने से, इस दुनिया से हम तीन प्रकार से
हम 3 प्रकार से मेल मिलाप करते हैं। स्वर्ग राज्य, ईश्वर और मेरे भाई बहन, सबों से मैं मेल मिलाप करता हूँ। ईश्वर हमें यही चाहता है, हम जिए, हर दिन जिए, हर साल जिए, और इस जीवन आनंद जीवन है। ये सिर्फ 40 या 60 या 80 साल रहने का नहीं है। हम इस दुनिया में मेहमान के रूप में आए, मेहमान के रूप में चले जाएंगे। हम सब नंगे आए, नंगे चले जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं कि सिर्फ थोड़ी सी दिन के लिए, कुछ सालों के लिए इस दुनिया में हम रहे। हमने जीना है। जब हम जीते हैं, सिकंदर बनकर जीना है, एक भाग्यशाली बनकर जीना है। हम सब भाग्यशाली हैं, जो हमारा ईश्वर हमारे साथ साथ चलता है। जब भी हम कदम रखते हैं, हर एक कदम में प्रभु का भी कदम मिल चुका है, मिला चुका है। हम उसी प्रभु को अपनाना है, धन्यवाद के साथ जीना है। हर दिन, हर पल, हर घड़ी पर उनकी खोज में लगे रहे, ताकि हम ख्रिस्त भाई बहन यही इस दुनिया को बता दे कि मैं सचमुच ईश्वर से प्यार करता हूँ और ईश्वर में विलीन हूँ, ईश्वर में मैं रहता हूँ और मैं उसी ईश्वर का संतान हूँ। प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 में, मैं द्वार पर खड़ा हूं, वहां खटखटाता हूं, जो मेरे लिए खोल देते हैं, मैं अंदर आऊंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। हम सब जितने सौभाग्यशाली हैं, मेरा ईश्वर मेरे हृदय के द्वार पर आके खटखटाते हैं, हमारे लिए इंतजार करते हैं। जो पाप करने के बावजूद भी प्रभु मेरे लिए, मेरे वापसी के लिए वह इंतजार करते रहते हैं। क्या मैं वही ईश्वर का प्यार, वही ईश्वर का नमूना में अपने जीवन में अपनाता है? हम वही ईश्वर को हर दिन अनुधावन करते हैं। हम हर दिन उसी के पीछे होलना चाहते हैं। वही ईश्वर हमें आनंद देगा, हमें वही ईश्वर हमें आनंदों से भर देगा। उसी के पीछे हम होले। और हमने और सुनते हैं प्रवक्ता ग्रंथ द्वारा अध्याय 20 अनुवाक्य 4, अपराध स्वीकार करेगा उसको कोई हानि नहीं होगी। 2 कार्य प्रभु करेगा, वह कार्य हम कर सकते हैं। अपने पापों पर हमने रोने पर पश्चाताप करते हुए, कबूल करते हुए, स्वीकार करते हुए, मेरे पापों को मैं स्वीकारने पर दंड नहीं मिलेगा। हम सब इसी की डरते हैं, हमें ईश्वर दंड देगा, हमें ईश्वर हमें माफ नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, प्रभु हर दिन हर पल हमारे लिए इंतजार करते समय यही चाहते हैं कि मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा पुत्र पुत्रियां संतान वापस लौटे, हम वही ईश्वर पर वापस लौटे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 अनुवाक्य 10 में हम सुनते हैं, प्रभु ईश्वर मेरे लिए कई मौके देते हैं। क्या हमने वही मौकों को इस्तेमाल करते हैं? हमें न जाने इस पल मरेगा या कल मरेगा या 30 साल और रहेगा, हमें कोई लेखा देखा नहीं, जब भी हम मर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार, जिस जगह, कहाँ, किस प्रकार हमें पता नहीं, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, एक कार्य पता है कि हम सब मर जाएंगे। ये जब मरने पर हम धैर्य के साथ, विश्वास के साथ वही जीवन बिताए, प्रभु को अपनाते हुए, प्रभु के लिए जीवन बिताते हुए। और प्रज्ञा ग्रंथ 12:10 में हम पढ़ते हैं, किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। हमारे जीवन में ऐसी घड़ी हो सकते हैं, हम तो हर दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगते हैं मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, अनसुनी है। ईश्वर क्या सचमुच जीवित है? लेकिन कोई प्रकार से, चाहे हमारे जीवन में कुछ नष्ट हो, हानि हो, या आर्थिक संकट हो, या कोई भी प्रकार से हमें ऐसे लगते हैं दंड है,
ये सब एक प्रकार से सचेत है, एक प्रकार से वार्निंग है कि मैं अपने जो कुकर्मों को छोड़ दे और प्रभु के राह में आ जाए। प्रभु हमें वही रास्ता दिखाया है, वही रास्ता पकड़ना है। प्रभु का रास्ता वही है जो पश्चाताप का, प्यार का, जो आदर करने का, और हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारे मोहल्ले में, जहाँ कहीं भी हम रहे, हम पवित्र बनकर, शुद्ध बनकर जीने के लिए कोशिश करें। प्रभु का एक चेला बनकर, प्रभु का एक संतान बनकर, प्रभु का एक संतति बनकर जीने के लिए हम कोशिश करें। पश्चाताप करें। पश्चाताप करने वालों को प्रभु अपना गले लगाता है, अपनाता है, और प्रभु का संतान के रूप में हर पल अनंत काल तक हमें जीवित रहने का कृपा देगा। आप सबों को वही कृपा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पश्चाताप की, पापों को स्वीकार करने के लिए, कबूल करने के लिए, ताकि पश्चाताप करें। पश्चाताप करने पर स्वर्ग राज्य हमें प्राप्त कर सकते हैं। आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए प्रभु की अंतिम आशीष के लिए हम अपनी सर झुकाएं और उसको साष्टांग हम प्रणाम करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना।